नमस्कार मित्रों, ज्ञानवर्धक रोचक प्रतियोगिता का ये 18वां भाग है। 17वें भाग में हमने 2 प्रश्न पूछे थे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर कंपैरिजन करें पिछले जो प्रश्न हमने पूछे थे उसके मुकाबले में, एक तो बहुत सराहना की कुछ लोगों ने और साथ में 50,000 सब्सक्राइबर होने पर बधाइयाँ भी मिली हैं। वो बधाई आपके लिए हैं क्योंकि आप लोग चैनल से जुड़े हैं, तो वो तो आपकी उपलब्धि है, साझा उपलब्धि कह सकते हैं। तो कल के जो 2 प्रश्न थे, लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन जैसा कि हमें मालूम था कि मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, ये कविता इंटरनेट पर धूम मचाए हुए है। एक ज़माने में तो बहुत ये अखबारों में टीवी पे छा गई थी, लेकिन उसका उत्तर सही नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये बात हमें अच्छी तरह से मालूम थी। इंटरनेट पे कई लोग अपने अपने नाम से इस कविता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले तो ये बता दें कि जो उत्तर दिया है राजेंद्र शर्मा जी ने, सूर्यांश पांडे जी ने, एनके गर्ग साहब और जितेंद्र कुमार जी ने सबसे पहले उत्तर दिया था, लेकिन उन्होंने एक ही प्रश्न का उत्तर दिया था। ये उन्होंने उस तरह का प्रयास किया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिक करने पे माइनस मार्किंग होगी। तो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था केचुआ, क्योंकि हमने ये पूछा था कि वो कौन सा जीव है जो एक जैसे 2 जीव हैं, प्रजनन क्षमता उनमें होती है, कोई भी प्रजनन कर सकता है वंश वृद्धि के लिए, और कोई भी मादा के रोल में हो सकता है और कोई भी नर के रूप में, यानी उभयलिंगी ये कहलाते हैं। और केचुआ जवाब मिला। तो अर्तबार अंग्रेजी में बोलते हैं और कुछ जगह गेसा भी बोलते हैं, जो कि सूर्यांश पांडे ने लिखा। तो ये तो बिल्कुल सही जवाब है। गर्ग साहब ने घोंघा लिखा है। घोंघा भी उभयलिंगी है, लेकिन घोंघा को पानी का सामीप्य अवश्य चाहिए। केवल वो मैदानी इलाके में नहीं पनप सकता, पानी का सानिध्य उसको चाहिए। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि हमको तो केवल स्थल वाले जीव के बारे में जानकारी। तो बिल्कुल सभी का उत्तर सही। उसमें हमारे राजेंद्र शर्मा जी, सूर्यांश पांडे, एनके गर्ग साहब और जितेंद्र कुमार जी, इन्होंने सभी ने सही उत्तर दिया। लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर जो दिया है वो सही नहीं है। सेठी जो हैं वो उसके लेखक कविता के नहीं हैं। कविता के लेखक हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी। हम उनसे परिचित हैं और हमारे आग्रह पे उन्होंने स्वयं वो कविता भेजी है। अभी 78 साल की उनकी आयु हो चुकी है, फिर भी हमारे आग्रह पे उन्होंने आप लोगों के लिए वो वीडियो जो है रिकॉर्ड करके भेजा है। बाद में इस कविता की लोकप्रियता या कालजयी रचना ये जो बनी है, इसके पीछे की वजह बताएंगे। पहले तो आप ये कविता सुन लीजिए। मैं नरेंद्र शर्मा, हास्यव्यंग कवि। ये कविता मैंने वाह वाह में शैलेश रोड़ा की कविता में भी पढ़ी है और उसकी पहले दुबई में भी पढ़ी है। आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे कंधे पर बैठा हुआ मेरा बेटा जब कंधे पर पांव रख के खड़ा हो गया तो मुझे से कहने लगा, देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटे, इस खूबसूरत गलत फहमी में भले ही अपने आप को जकड़े रखना, लेकिन बेटे मेरा हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा तेरा रंगीन सपना टूट जाएगा, क्योंकि जिंदगी वास्तव में उतनी हसीन नहीं है। देख बेटे देख, अभी तेरे पैर के नीचे जमीन नहीं। देख बेटे देख, अभी तेरे पैर के नीचे जमीन नहीं है। मैं बाप हूँ, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू सचमुच बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस समय जब तू मेरे कंधे पर उतर कर जमीन पर खड़ा हो जाएगा, जमीन पर खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा कि ये कालजयी रचना बन गई, ये एक समय में टीवी में, अखबारों में ये छा गई थी। कारण ये था कि एक पायलट जिसका प्लेन क्रैश हो गया था और उसमें उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, उसके पॉकेट से एक पेपर मिला
पहले पुलिस ने ये समझा कि शायद सुसाइड नोट है, ऐसा नहीं इसने प्लेन क्रैश खुद कर दिया। हालांकि वो तो जांच का विषय रहता, बाद में पता लगता है। लेकिन उसमें ये कविता लिखी हुई थी, कंधे पर बैठा मेरा बेटा। तो ये कविता तब टीवी में छा गई। कुछ लोगों ने सोचा या समझा कि संभवतः इसी की ये लिखी हुई कविता होगी। फिर बाद में ये और चली और कुछ लोगों ने अपने अपने नाम से ये चलाई, तो लोगों ने समझ लिया शायद यही इस कविता के लेखक हैं। तो श्री नरेंद्र शर्मा जी, जो कि अशोक चक्रधर जिस जमाने में दूरदर्शन पे अपना कविता का प्रोग्राम प्रस्तुत किया करते थे, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम ये कविता सुनाई थी। इसके अलावा वाह वाह क्या बात है शैलेश लोढ़ा जी का बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम, उसमें ये कविता उन्होंने पढ़ी थी। यही नहीं, देश के बाहर दुबई और दोहा में भी ये कविता उन्होंने पढ़ी। तो ये कविता है श्री नरेंद्र शर्मा जी की, जिनका कि काव्य पाठ आपने सुना। तो अब कल के लिए प्रश्न, वो कौन सा शहर है, भारत की ही बात कर रहे हैं, कौन सा शहर है जिसमें झुग्गियाँ झोपड़ियाँ नहीं हैं? बिना झुग्गी झोपड़ी के तो आजकल शहर की कल्पना करना मुश्किल हो गया, कोई भी शहर हो। लेकिन ये शहर झुग्गी झोपड़ी मुक्त है। दूसरा प्रश्न, वो कौन सा गार्डन है जिसमें पेड़ नहीं है? ध्यान दो, वो कौन सा गार्डन है जिसमें पेड़ नहीं? वो कौन सा शहर है जिसमें झुग्गी झोपड़ी नहीं? और ये दोनों भारत में है। तो इसका उत्तर आपको देना है। प्रतियोगिता कैसी लग रही है ये भी लिखते जाएं, तो स्वाभाविक है हमारी भी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि हम कोशिश करके आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लाते हैं कि गूगल भी थोड़ी देर के लिए तो निश्चित रूप से वो चकरा जाएगा। तो लिखिए इसके बारे में।